Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर आपकी साइंस बुक का. आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. बच्चों, आज की क्लास में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे हम किसी चीज को सेपरेट किस तरीके से करते हैं. Okay, we will see separation of a substance. किसी भी substance को हम separate कैसे करते हैं. Okay, we will see some of the methods of separation. Like hand picking क्या होता है, sedimentation, descentation, filtration, threshing. All these are the method of separation. हम किसी चीज को इन्हीं methods के through separate कर पाते हैं. Okay. Then we will see सबसे पहले कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है. एक सॉल्यूशन होता है ना, किसी भी चीज का हमने कोई भी चीज घोल दी तो उसमें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारी चीजें. तो ये कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशंस एंड हाउ वी कैन सेपरेट दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, यही कुछ चीजों को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है, सीखना है. ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास. शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2. सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस इज द चैप्टर नेम. ओके, सो लेट्स सी इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ पाते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग or have more than one thing. Of course, जितनी भी चीजें हैं, there are lots of things around us that is not made up of only one thing. Okay, वो different चीजों से बनी है. So there are mixture of things. So mixture of things से कोई भी चीज बनती है. Soil is a mixture of sand, clay, pebbles, water, etc. यहाँ पे देखिए आपको कितनी अच्छी चीज बताई है. क्या बताई है कि जैसे सॉइल है, सॉइल किसका मिक्सचर हो गया आपका. सॉइल में आपको मिलेंगे बहुत सारे पेबल्स, क्ले, सैंड. सो सॉइल मिक्सचर हो गया. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जैसे सॉइल है, मिट्टी है मिक्सचर, वैसे ही हवा भी मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, है ना. हवा में भी आपने देखा होगा बहुत सारी गैसेस होती है. ओके, सो वी विल सी कि एयर भी एक मिक्सचर है गैसेस का, जैसे कि सॉइल है. ओके, नाउ सी the substance which make up a mixture is called compound. So the substance which make up a mixture, जो मिक्सचर बनाती है, जब किसी चीज का मिक्सचर बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये कंपाउंड. क्या कहते हैं बच्चों, कंपाउंड. So some compounds of a mixture are desirable but some are undesirable. Of course, जो भी हमने कंपाउंड बनाए हैं, कुछ डिजायरेबल होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल. They are needed to separate. उनको अलग करना पड़ता है. दे आर नीडेड टू सेपरेट. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. ओके, हमको क्या करना है बेटा, इनको हमें सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है. सो सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, साइज, सॉल्युबिलिटी. इंपॉर्टेंट थिंग, हम किसी चीज को सेपरेट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, वेट एंड सॉल्युबिलिटी. ओके, सो लेट्स सी, डोंट वरी अबाउट इट. अब आप सोचो कि मैम हम कैसे कैसे चीजों को अलग करते हैं, हमें तो नहीं पता. हम है ना, चैप्टर में देखेंगे हम. सो देखिए, यहाँ पे आपको एक चार्ट भी बताया हुआ है कि किस तरीके से सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. राइस में से देखते हो ना मम्मी, चावल में से छोटे छोटे कंकड़ निकालती है ना. फिर ये तो सबको पता है, मिल्क फ्रॉम बटर, है ना, सेपरेट टी लीव्स. तो ये क्या है, सेपरेशंस के कुछ मेथड्स है. अभी हम देखते हैं. सबसे पहले तो हम मेथड्स ही पढ़ते हैं बेटा कि कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे सेपरेशन के. ओके, सो मेथड्स ऑफ सेपरेशंस आर, सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. सो यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दिए हुए हैं. लेट्स सी वो कौन कौन से मेथड है. सबसे पहले आप किसी चीज को हैंड पिकिंग करते हो. हैंड पिकिंग इज अ मेथड to separate something. Next is threshing. Next is winnowing. Next is sieving. Next is sedimentation and descentation.
filtration, loading and evaporation. So my dear learners, ये कुछ बेटा methods है जिसमें हमारा hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation and descentation, filtration, loading and evaporations. ये कुछ मेथड से हम किसी भी चीज को सेपरेट कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं. ओके, वी विल स्टार्ट विद हैंड पिकिंग. अभी हम एक एक मेथड्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना व्हाट, हैंड पिकिंग. सो हैंड पिकिंग से आप क्या समझते हो? लेट्स सी. सो इट इज अ मोस्ट कॉमन मेथड टू सेपरेट थिंग्स. इंपॉर्टेंट वन. व्हाट आई टोल्ड यू कि this is the most important method to separate thing. So hand picking एक important method है, सबसे common method है किसी भी चीज को separate करने के लिए. So in this method components are separated by hands. इसमें हाथों से अलग अलग करते हो. जैसे हम चावल में से पत्थर निकाल रहे थे तो हम हाथों से निकाल रहे थे, hand picking हो रही थी. So small pieces of stones and husks from rice or pulses are separated using this method. Important thing. What I told you? Let pay attention this. The small pieces of stones and husks from the rice and pulses are separate using this method. So किसी भी छोटी मोटी चीज को अगर हमने separate करना है so हम इसी method का use करते हैं. Okay, so this method is used when the impurities are in small quantities, can be picked by hand easily, have different sizes, shapes or color and it is visible or insoluble. देखिए, important thing is that कि ये चीजों को पता है हम तभी separate कर सकते हैं कब, जब वो चीजें क्या हो, उनकी साइज अलग हो, शेप अलग हो, कलर अलग हो, विजिबल हो, तभी आप इन चीजों को अलग कर सकते हो, है ना. अगर बहुत छोटी हुई नहीं कर सकते, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंट शेप की होनी चाहिए, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तभी आप हैंड पिक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते. ओके, यू हैव सीन योर मदर यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन. ये आपकी मदर को करते हुए आपने जरूर देखा होगा. किस किस बच्चों ने देखा है? कमेंट डाउन बिलो. यस मैम, आई सी इट. देखा है? वेरी गुड. नाउ वी विल सी अनदर वन. सो अब आते हैं हम दूसरे पे, वो है हमारा थ्रेशिंग. व्हाट इज थ्रेशिंग? सो देखते थ्रेशिंग क्या, ये आपने गांव में देखा होगा इस तरीके से. किस किस बच्चों ने देखा है? ये देखा है? ऐसे, है ना, एकदम ऐसे वो होते हैं, उसको ऐसे से मार के अलग करते हैं. सो द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम स्टेक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. इंपॉर्टेंट वन, important, most important. So we will highlight this thing also. Okay, जो भी चीज मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, the things are very important to you. Okay, so जब भी हम ग्रेन सीड्स को उसके जो उसका स्ट्रेक होता है उससे अलग करते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशिंग. इट इज बीटिंग अगेंस्ट द फ्लैट सर्फेस. एक फ्लैट सर्फेस पर ठक 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 करके मारते हैं. So a farmer separates seed from the stalks. To separate the grain seed from the stalks, the stalks are threshed और beaten on a wooden board. So यहाँ पे इस तरीके से beaten किया जाता है. Now machines are also used for threshing. They are called threshers. Important one. देखिए आजकल ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है. So now the machines is also coming. तो machine name is threshers. So आजकल मशीन से एक हो रहा है. क्या हो रहा है? पहले तो लोगों को इतना ज्यादा फोर्स, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बट ऑफ कोर्स अब थ्रेशर्स आ गए तो थोड़ा सा उनका लिए इजी हो जा रहा है. Okay, so threshing is clear. Now we will see another type of winnowing. Winnowing नाम से पता लग रहा है कि कोई wind से related होगा. हवा के झोंके आपने देखा है, ऐसे अलग करते हैं और साथ में फैन लगा देते हैं जिससे वो अपने आप अलग होती रहती है. तो इसमें क्या होता है? Winnowing is used to separate husk from the grain with the help of wind. Important. Note it out. Note down करिए जल्दी से. क्या कह रहे हैं? Winnowing is used to separate husk from the grain with the help of wind. यहाँ पे हवा के झोंके से separate हो रहा है. Okay, so after threshing, husks remain behind to separate the grain seed from husk. Winnowing is done. So जब भी हम grain seeds से husk को निकालना है तो यूज करना है winnowing. Okay, important.
So in this method, the farmer stands on a rice platform, थोड़ा ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े होता है, and allow the mixture of grain and husk to fall down slowly. He continuously stakes the winnowing basket, being light, the husk can carried away by the wind, whereas the lighter grains fall down vertically on the ground, forming a heap. क्या है वो ऐसे ऐसे करता है, तो जो उसमें कंकड़ पत्थर जो ऐसी वाली चीजें वो उड़ जाते हैं हवा से, और जो मोटे मोटे चीजें होती है वो अपना एक तरीके से एक छोटा सा हिल टाइप का बना लेती है. ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे. ओके, विनोइंग टू मीन्स विंड की हेल्प से. सो सी ग्रेन सीड फ्रॉम हस्क इज बीइंग सेपरेटेड बाय दिस मेथड. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ अनदर मेथड. ये मेथड तो घर में आप लोगों ने किस किसने देखा है बताओ? ऐसे वाला देखा है? कभी आपने देखा होगा. आप ऐसे देख सकते हो कि क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजों को छानने का ऐसे काम करते हैं, एक छन्नी टाइप की होती है ना. सो इसको बोलते हैं सीविंग. क्या कहते हैं? सीविंग. सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. ये मेथड इंपॉर्टेंट, नोट करिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट वन. सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपाउंड ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑफ डिफरेंट साइज. डिफरेंट साइज के होते हैं. अब इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे होंगे वो आपके छन्नी में ही रह जाएंगे. ठीक है. सो योर मदर यूज दिस मेथड टू सेपरेट टी ग्रेन्यूल्स टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फ्लो. लार्जर सीव्स इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम द सैंड एट अ कंस्ट्रक्शन. ये भी देखा, कंस्ट्रक्शन साइड में सीमेंट में जो पत्थर होते हैं उनको अलग करने के लिए ऐसे बड़ी सी होती है वो, उससे फिर वो अलग करते हैं, है ना. तो ये एक मेथड हो गया. ओके, नाउ अब यहां पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए. क्या क्वेश्चंस है? विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द थिंग्स. अभी हमने पढ़ा पेबल्स फ्रॉम सैंड, पेबल्स को अलग करना है तो बताओ क्या करेंगे? हैंड पिक कर सकते हैं, बिल्कुल. हस्क फ्रॉम राइस, क्या है? विनोइंग यूज करेंगे. टाइनी स्टोन फ्रॉम पल्सेस, ये भी हैंड पिकिंग करेंगे. टी ग्रैन्यूल्स को तो ऑफ कोर्स हम सीविंग करके करेंगे, रिमूव. ओके, सो आई एम होपिंग सो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे. इतना समझ में आया? ओके, अब देखते हैं बेटा आगे बढ़े. चलिए, वी विल सी सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं सेडिमेंटेशन. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. जो ऐसे सॉल्युबल है जो पानी में घुलते नहीं हैं, उनको अलग करने के लिए ये मेथड आया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करते हैं, हम हाईलाइट करते हैं ताकि आपको याद रखे. बोलिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. द सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स. इंपॉर्टेंट वन, क्या कह रहे हैं? देखिए, द सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इट्स कॉल्ड सेडिमेंट. वो चीज जो पानी में नीचे बैठ जाए. आपने कभी देखा पानी में मिट्टी डाल दो नीचे बैठ जाती है, वो सेडिमेंट्स है. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द सॉलिड एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इट्स नोन एज सेडिमेंटेशन. यही है सेडिमेंटेशन. जो सॉलिड चीजें हैं पानी में, जो सॉलिड है वो अपने आप ही नीचे आके बैठ जाएगी. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ, तेज से बोलो. सेडिमेंटेशन. Okay, so to separate heavy insoluble substance from a liquid, इसमें ना सबसे पहले तो heavy substance होना चाहिए. Of course heavy होगा तभी तो अलग होगा. So to separate heavy insoluble substance from a liquid, the liquid is left still for some time to settle down the impurities at the bottom of the liquid. यहाँ पे क्या है, liquid के bottom में सारी impurities settled हो जाती है. Now decentration process is opt. अब डिसेंट्रेशन आता है, जैसे इंप्योरिटीज नीचे सेटल हो गई. अब देखिए, नाउ द डिसेंट्रेशन प्रोसेस इज ऑफ. इन डिसेंट्रेशन द लिक्विड इज पोर्ड इनटू अनदर पॉट स्लोली. दिस इंप्योरिटी इज लेफ्ट इन द फॉर्मर पॉट एंड इन द अनदर पॉट वी गेट क्लियर वाटर. हमें क्या मिला? दूसरे पॉट में हमें क्या मिलेगा? क्लियर वाटर. कैसा वाटर मिलेगा? क्लियर वाटर. ओके, अब देखिए इसको कैसे मिला. सबसे पहले ये देखिए, सेडिमेंटेशन से क्या होगा, पानी में जो हैवी सब्सटेंस है वो नीचे बैठ गए.
ये तो सेडिमेंटेशन हो गया। अब जो ऊपर का तो साफ पानी होगा, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सेट हो गई, तो जो ऊपर का साफ पानी उसको हमने एक दूसरे ग्लास में डाल दिया, तो साफ पानी अलग हो गया, इम्प्योरिटीज अलग हो गई, ये है डिसेंट्रेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिसेंट्रेशन समझ में आया? क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी द फिल्ट्रेशन. What we have to see? Filtration. So let's see filtration क्या होता है. So to separate insoluble solid compound from a liquid using a filter, it is known as filtrations. This is the important one. Write it down in your book. To separate insoluble solid compound from liquid using filter is known as filtration. इसी को बच्चा filtration कहते हैं. ठीक है, जब हम फिल्टर का यूज करते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, वो फिल्ट्रेशन है. द सब्सटेंस दैट रिमेन इन द फिल्टर इज नोन एज रेसिड्यू. रेसिड्यू होते हैं जो फिल्टर में जो इम्प्योरिटीज रह जाती है ना, वो रेसिड्यूज है. द क्लीन लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर. ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन के बाद जो आपको क्लीन चीज मिलेगी वो फिल्टर है, वो फिल्टर पानी बोलते हैं, है ना. ये फिल्टर ये है, फिल्टर मीन्स वो इम्प्योरिटीज उसमें से पहले से अलग कर दी गई, अब ये प्योर है. सो प्योर वन को ही हम कहते हैं वो फिल्टर है. ओके, सो जो भी चीज प्योर होती है उसी को हम कहेंगे फिल्टर है. ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है लोडिंग. अब लोडिंग क्या होता है, इससे हम किस चीज को कैसे अलग करते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले लोडिंग, वी यूज एल्बम टू परफॉर्म लोडिंग प्रोसेस. ओके, we use album to perform a loading process, but album in water and left it for some time. After some time dust particles become heavy and settle down faster. It's known as loading. इसी को लोडिंग कहते हैं. समझे? लोड मीन समझ आ रहा है ना, किसी चीज को लोड करना, कि अपने आप थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दो. जैसे पानी है, अपनी टंकी साफ करनी है, समझ लीजिए टैंक साफ करना है, तो क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या होता है कि जो भी हार्ड है, जो भी हेवी सब्सटेंस है, वो नीचे अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे. तो जो ऊपर ऊपर का पानी है वो आपके लिए वैसे ही हो जाएगा, वो है लोडिंग. समझे? नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. अगला है हमारा इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. अब इवेपोरेशन का ही मेन पर्पस है. ओके, so we can say evaporation is a process in which water is heated to convert into water vapor. इसमें water किस में change हो रहा है, water vapor में. This method is used to separate soluble impurities in water. ये कब यूज होता है, जब पानी में कोई soluble impurities है उसको अलग करने के लिए evaporation का यूज किया जाता है. Just like example is, किस एग्जाम्पल के लिए हम सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज करते हैं. लेट्स सी, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड. सो जो कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें क्या है, पानी को गर्म, ऑफ कोर्स सन की रेस से गर्म हो गया, वो इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट मिल गया समुद्र के पानी से. सो ये है हमारा इवेपोरेशन. ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, द सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो spit and is left in a sun for long. The sun heat evaporate all the water, leaving the salt behind. This is pure to get common salt. इससे हमें common salt मिलता है. From the oceans water evaporate and we get salt. These methods are clear? Okay. Now we will move on the solution part. What is a solution? So, let's see. Solution means किसी चीज का घोल, है ना? So, if you have made a lemonade or shikanji at home many times, हमने ये चीज तो बहुत ट्राई की है. किस किस को पसंद है गर्मियों में पीना, मुझे बताओ जल्दी से. पसंद है ना? So, it is a mixture of lemon, sugar and salt. और जब नींबू पानी बनाना होता है, लेमन चाहिए, शुगर चाहिए एंड वाटर चाहिए. This is the solution. फिर ये क्या है, सॉल्यूशन है. क्या है ये, सॉल्यूशन. ओके, ये क्या है, क्योंकि हमने नींबू पानी बनाने के लिए हमें सिर्फ नींबू नहीं चाहिए, हमें चीनी भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें नींबू भी चाहिए, और उन सबको हम घोलते हैं तो हमारी शिकंजी रेडी होती है. ठीक है? सो सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन लिक्विड इज नोन एज सॉल्यूट, एंड द लिक्विड लाइक वाटर इन विच द सॉल्यूट आर डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट.
These thing is important. First of all, write it down in your notebook. This thing is important. What I am telling to you, just try to understand. देखिए, जो सबसे पहले जो पानी है जिसमें हमने खोला है, जो पानी है जो ज्यादा क्वांटिटी में है, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और जो जो पानी में चीज जो घोली है हमने, चाहे नमक डाला है उसमें, मिट्टी डाली है या चीनी डाली है, वो हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट हो गया, और जो डिसॉल्व हो पा रहा है वो है सॉल्यूट, और जिसमें हो रहा है वो है सॉल्वेंट। लाइक वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन को बनाते हैं। ऑफ कोर्स पानी में नमक चीनी घुलेगी तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो समझ में आया सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, बीच बीच में ना आपको थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज दी हुई है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई है। ऑफ कोर्स ये आपको लैब्स वगैरह में मेन होती है कराने की, है ना। तो जस्ट जो एक्टिविटीज ऐसे हो जो इजी हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जस्ट आप उसको ये करके रखिए कि जब आपकी लेबोरेटरीज में आप जाएंगे तो आप परफॉर्म कर सकते हैं उनको, ठीक है। ओके, तो नाउ आई एम थिंकिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर। हमने क्या क्या देखा कि हम किस तरीके से चीजों को सेपरेट कर पा रहे हैं एंड कौन कौन से मेथड्स को यूज कर पा रहे हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। आई एम होपिंग चैप्टर तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, वी विल मूव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। ओके ओके, चलिए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। सो ओएमआर शीट में आपको मार्क करना है। फर्स्ट है ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेक बाय, किससे करते हैं? ग्रेन्स को अगर हम स्टेक से सेपरेट कर रहे हैं, कौन सा मेथड है? देखो यहां पे लिखा है। अब आप बोलोगे मैंने हाईलाइट क्यों किया था? हाईलाइट इसलिए किया था, ये देखो, ताकि मुझको दिख जाए, है ना। तो ये है थ्रेशिंग। ओके, सो हम मार्क कर लेंगे अब अच्छे से, है ना। सो जो मैंने आपको देखो हाईलाइट किया है ना, सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, लार्ज सीव्स इज यूज्ड टू सेपरेट पेबल फ्रॉम, पेबल्स को किससे सेपरेट करेंगे? सॉइल से, वाटर से या सैंड से? सॉइल और सैंड दोनों हो सकता है, तो बोथ ऑफ दीज हम लिख सकते हैं, है ना। पेबल्स को हम अलग किससे करते हैं? सैंड में होते हैं, सॉइल में होते हैं, है ना। चलिए, नाउ आफ्टर फिल्ट्रेशन इज लेफ्ट, फिल्ट्रेशन के बाद जो बचता है, जो डर्ट बचती है, उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यू कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शुगर इज सॉल्युबल इन, शुगर किस में घुलती है? पानी में घुलती है। ऑफ कोर्स ऑयल में तो नहीं घुलेगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ सम फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, fill in the blank is most common method to separate things. हमने देखा था hand picking is the most common method to separate the things. Next, to separate the grains seed from husk is fill in the blank is done. So क्या होता है ये देखिए, हमने we will already discuss all these things and I also mark it out also. It's winnowing. Okay, we will write the answer. Okay, next. Filtration is done using a, what it is using here? See this picture first of all. I want to show this picture here. What it is using? Funnel to separate the things, or we can say filter. Okay, to separate the things. Okay, filtration में हम use करते हैं या तो filter या तो funnel का. Okay, next. Fill in the blank is universal solvent. Universal solvent क्या है? पानी। पानी में ज्यादातर चीजें घुल जाती है। Okay, now it's time for true and false. First question is that we get salt from sea water by evaporation. It is absolutely true. We discussed, देखिए क्वेश्चन आंसर्स में हम ना भी आपको एक्सप्लेनेशन करें तो चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। Now second, लेमोनेड इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर एंड मिल्क। नो, मिल्क कहां से आ गया? शिकंजी में मिल्क डाल के पीते हो? नहीं। शिकंजी इज अ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, शिकंजी सॉल्यूशन है, इसमें पानी नींबू सब कुछ मिला के पीते हैं हम। नेक्स्ट, फोर्थ, द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बिल्कुल सही, ट्रू। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। First question is, how can we separate a mixture of a liquid and a small granule?
लिक्विड एंड स्मॉल ग्रेन। आप फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा मेथड आपका सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज थ्रेशिंग यूज? थ्रेशिंग किस लिए यूज होता है आपको मैंने बता रखा है। चलिए कौन कौन मुझे आंसर दिखाएगा। ग्रेन्स को यूज करते थे थ्रश से, उसको रिमूव करने के लिए वी यूज थ्रेशिंग। यस, अभी अभी मैंने आपको आंसर पूरा दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इवापोरेशन? When water is converted into water vapor, it's known as evaporation. Next, what is a solution? So, mixture of solvent and solute is a solution. It's known as solution. Okay. Next, answer the following question in detail. First, name the method of separation. हम सारे method बता देंगे. Hand picking, winnowing, threshing, filtration, sedimentation, and decentration. All these are the method to separate the things. Next, when is hand picking used? So hand picking is used when the granules are very something with not so big, it's big and they have different shape, different size, different color, then only we can use this method to separate the things. Next, why is separation important? This question I want you to give the answer. वैसे तो I tell you, but I want you to tell also. Separation important देखिए क्यों होता है। The importance of separation is very very important. With the help of separation we can separate pure substances and remove the impurities in them. That's why is the main reason to separate the things. ये मैंने आपको main reason तो बता दिया. I want you to give the answer also. I want कि आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है। That is the main reason why I am telling you कि आप भी मुझे बताया करिए, okay? चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिसेंट्रेशन। ये तो हमने पूरा किया था। सेडिमेंटेशन में क्या था, वाटर में जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो सेडिमेंटेशन। एंड जो प्योर पानी है उसको अगर दूसरे बाउल में डाल दिया वो डिसेंट्रेशन हो गया। यस, दिस इज द आंसर। सो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर. So that's all my dear learners for this chapter. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.